राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 7 संस्कृत व्याकरणम के अंतर्गत हम लोग शब्द रूप के श्रृंखला में पिछले वीडियो में सर्वनाम शब्द में तत्का अर्थ वाह होता है। इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का शब्द रूप हम पढ़ चुके हैं और उसके पूर्व एतत् का हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग नपुंसकलिंग तत् जिसका अर्थ वाह होता है का शब्द रूप पढ़ेंगे। वास्तव में ये शब्द रूप ऐसा है कि इसमें पूरा का पूरा पुल्लिंग के जैसे ही शब्द रूप चलता है, जैसे तत् का पुल्लिंग चलता है उसी तरह से नपुंसकलिंग भी चलता है। मात्र परिवर्तन इसके प्रथमा और द्वितीया में होता है। तो देख लें, प्रथमा और द्वितीया में प्रथमा एक वचन में, प्रथमा में भी तत् और द्वितीया में भी तत्, और प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन में भी ते है, यानी और फिर प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में तानि तान्य है, यानी तानि तानि शब्द। और इसी को हम लोग जो है जब उसमें पढ़ रहे थे यानी एतत् में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था, यहाँ तत् के स्थान पर एतत् पढ़ा था। प्रथमा में और प्रथमा और द्वितीया दोनों में एतत् पढ़ा था और द्विवचन में एते पढ़े थे और बहुवचन में एतानि पढ़े थे, यानी ये और जुड़ गया था। अब आइए और देखें बाकी इसके शब्द रूप जो है तृतीया से लेकर के सप्तमी तक सब जो है तत् का वही रूप चलेगा जो पुल्लिंग में चलता है। तो आइए देख लेते हैं पुल्लिंग के शब्द रूप किस प्रकार से हैं। तत् का पुल्लिंग सर्वनाम शब्द पुल्लिंगम तत् वाह। देखें इसके विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। तो प्रथमा द्वितीया हम लोग जो पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग में, यहाँ प्रथमा एक वचन में यहाँ भी तत् है, द्विवचन द्वितीया एक वचन में भी तत् है, और यहाँ ते हो गया है, यहाँ भी ते हो गया है, और यहाँ तानि हो गया है और यहाँ भी तानि हो गया है। यानी प्रथमा द्विवचन में, प्रथमा द्वितीया द्विवचन में दोनों में यहाँ पर ते हो गया है नपुंसकलिंग में, और बहुवचन में प्रथमा और द्वितीया में तानि हो गया है। यानी दोनों के एक वचन, दोनों के द्विवचनम, दोनों के बहुवचनम, ये आपस में समरूप हैं। और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक ये वैसे ही चलेंगे जैसे ये पुल्लिंग के हैं, ऐसे ही नपुंसकलिंग के भी चलेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपको आता होगा, आ रहा है, आपने याद भी कर लिया है। आइए लेकिन फिर भी इसे हम अपने तरीके से, अपने ढंग से इसे बताने का प्रयास करते हैं ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए स्मरण में आ जाए, ताकि आप चाहें आप भी यही चाहते होंगे कि आप इसे इस तरह पढ़ लें, इस तरह से याद कर लें, इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस कर लें कि ये आजीवन आपको स्मरण में बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। वैसे बहुत लंबा वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी रहेगा वो आपको रोचक लगेगा और तथ्यपरक लगेगा और आपको मनोरंजक भी लगेगा। जिनको आता है उनकी कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है ये वीडियो तो उन्हीं के लिए है जिन्हें नहीं आता है।
सर्वनाम शब्दा नपुंसकलिंग तत् वह विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम ये लगभग सभी शब्द रूपों में होता ही है। और ये प्रथमा से सप्तमी तक यानी सर्वनाम शब्द में संबोधन होता ही नहीं। और ये देखें एक वचन में जो अस्थायी रूप से परिवर्तन होते हैं, ये देखें द्विवचनम में और फिर बहुवचनम में। अब देखें इसमें सभी में ता जुड़ता चला जाता है और ता सभी में कॉमन है। और देखें अब इसका जिस प्रकार से रूप बन गया तत् तत्, और ये तेन है। तेन आपको अजीब सा लग रहा होगा किंतु इसका वास्तविक रूप इस प्रकार से होगा। और तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन ये सब ऐसे ही इनके रूप सही है। यही देखने में कुछ भिन्न सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, हाँ, लेकिन फिर भी अब ये तेन ऐसे वास्तविक रूप ऐसे ही है। ये जो है एक मात्रा के रूप में चिन्ह के रूप में परिणित हो गया। और ये ते है, ते को एक मात्रा के रूप में को मात्रा के रूप में परिणित करेंगे संकेत के रूप में, तो इस तरह ते हो जाएगा। ये ते, ये भी ते हो जाएगा, ये ताभ्याम हो जाएगा, यानी ये इसके वास्तविक रूप हैं। और इसका भी वास्तविक रूप ताभ्याम का इस तरह से हो जाएगा, इसका भी ताभ्याम का भी, इस ताभ्याम का भी, इसका भी इस तरह से। तयो तयो ये जो है ताभ्याम हो ही गया, तयो तयो ये ऐसे ही इसके रूप होते हैं। ये देखिए तानी है, तानी, और ये जो है ये भी तानी, और ये भी तय है, और ये तेभ्या, ये भी तेभ्या, और ये तेसाम, और ये तेसु। ये तो तत् का है वह यानी, और ए तत् का तात्पर्य यह होता है। इसी को हमने जो एतत् नपुंसक लिंग में पढ़ा था, वैसे हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको एतत् नपुंसक लिंग भली भांति याद हो गया होगा। और आपको अगर एतत् नपुंसक लिंग याद हो गया है तब आप तत् का आसानी से कर सकते हैं। या आपको तत् का याद हो जाए तो आप एतत् का आसानी से याद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये तत् का, तत् नपुंसक लिंग का शब्द रूप आपके सामने है। अब होता क्या है, ये जितने लाल से छपे हैं, लाल वर्ण के जो वर्ण हैं, जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ये तो अस्थाई रूप से हैं ही। नपुंसक लिंग एतत् में भी थे, तत् में भी हैं। और ये कुछ को, ये दो को छोड़ करके, इस इतने को प्रथमा द्वितीया को छोड़ करके बाकी पुल्लिंग में भी थे। अब देखिए पुल्लिंग में यही इतना परिवर्तन हुआ है, बाकी सब पुल्लिंग के जैसे ही नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया में ही परिवर्तन हुआ है। यहाँ तत् हो गया है, बाकी सब जो है पुल्लिंग के जैसे ही चलता है। अब पुल्लिंग में कैसे चलता है, या नपुंसक लिंग एतत् में कैसे चलता है, वीडियो में मेरे साथ बने रहें। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये तत् नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा और तत् के पुल्लिंग में कैसे चलेगा। आइए पहले देखते हैं एतत् में क्या परिवर्तन होता है, एतत् नपुंसक लिंग में किस प्रकार से होता है, तो उसे देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें पिछली स्लाइड में भी आप लोगों ने देखा, उसमें देखा, ये सारी चीज़ें रही। अब इसमें देख रहे हैं सभी में एत जुड़ता चला जाएगा और ये बनता चला गया। एतत् एतत् एतेन हो गया, ये तस्मय, ये तस्मात्, ये तस्य, ये तस्मिन। अब आइए इसमें भी देख लेते हैं, ये ते सभी जगह जुड़ जाता है ये। और फिर
इसका वास्तविक रूप देख लेते हैं। एतत् एतत् और एतेन का वास्तविक रूप ये हो जाएगा। ये तस्मय, ये तस्मात्, एतस्, एतस्मिन् और एते हो जाएगा ये एते, ये भी एते हो जाएगा। एताभ्याम, 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 एतयोः, एतयोः, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ें याद है। और ये तानी हो गया, इसी तरह से ये भी ये तानी, ये तय हो गया। और ये तेभ्यः, ये तेभ्यः, ये तेषाम, ये तेषु, इस तरह से ये हो गए। अब आगे हम देखिए, ये तो यानी एतत् नपुंसक लिंग का हो गया। अभी तक हम लोग तत् का नपुंसक लिंग देखे, अब ये तत् का नपुंसक लिंग हो गया। अब हम देखते हैं अगला। ये सारी चीज़ें जैसे आप तक देखते चले आ रहे हैं, सभी में थे और यहाँ भी हैं। तो देखिए, ये हम लोग तत् का पुल्लिंग देख रहे हैं और सभी जगह देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, वहाँ ये तेत जुड़ रहा था, यहाँ ता जुड़ रहा है। और इस तरह से देखें, अब इसका भी यहाँ वास्तविक रूप इस तरह से हो जाएगा, तेन हो जाएगा। और ये तो हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा। और ये ताभ्याम हो जाएगा, ये भी ताभ्याम हो जाएगा, ये भी ताभ्याम हो जाएगा। ये तयो तयो हो, तयो हो, ये सही है, ऐसे ही रहेगा। इसके रूप यूं ही होते हैं। और ये ते हो गया, तान, और ये तय हो गया, इस तरह से इसका रूप हो जाएगा। ये तेभ्या हो गया, ये भी तेभ्या, ये तेसाम हो गया, ये तेसु हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपको तत् का आ जाए या एतत् का आ जाए, एक आ जाए तो दूसरा आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। अगर एतत् का पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में ये और जुड़ जाता है। और माना यही पढ़ रहे हैं, तत् का पढ़ रहे हैं, तो ये हट जाता है। अब आइए आगे देख लेते हैं। देखें, ये सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग एतत् या पुल्लिंग एत। और फिर देखें, और इस तरह से ये सारी चीज़ें अस्थाई ही हैं। इन सारी चीज़ों को आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसमें भी वही परिवर्तन, ये तेन हो गया, ये तय, ये तो, एताभ्याम, 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 एतयो, एतयो, एते, एतान, एते, एता, एतेभ्या, एतेभ्या, एतेषाम, एतेषु, इस तरह से देख रहे हैं। आप जो है जिन चीज़ों को देख चुके हैं, इन्हें सरलता से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन प्रेस कर देने के बाद मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाती है और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।